हम्म, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा नया वीडियो में। आज हम जानेंगे कि बच्चा का हलचल अचानक से बंद होने का क्या कारण है। जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले एहसास होता है बच्चे का हलचल होना। अगर यही बच्चे का हलचल अचानक से बंद हो जाए या रुक जाए तो बहुत ही चिंता का विषय है। तो आज इस टॉपिक में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पॉइंट होती है कि बच्चे का हलचल कब और क्यों जरूरी है, और बच्चे का हलचल अचानक से बंद होने का क्या कारण होता है। अगर बच्चे का हलचल बंद हो जाए तो घर में क्या करना चाहिए। अगर बच्चे का हलचल बंद हो जाए तो हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। जब आप लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका क्या क्या चेकअप होता है। तो इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि बच्चे का हलचल कब और क्यों होती है। जब प्रेग्नेंट रहते हैं तो नॉर्मली सभी को पता है बच्चे का मूवमेंट यानी हलचल 5 से 6 मंथ में शुरू होना, एहसास होना शुरू हो जाती है। ये सभी प्रेग्नेंट बहन या महिलाओं को पता होती है। इसके अलावा 28 हफ्ते के बाद बच्चे का हलचल का पैटर्न रेगुलर हो जाता है। बच्चे का हलचल का मतलब है कि हमारा बच्चा एक्टिव है, हमारे बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन या पोषण मिल रहा है। और ये भी होता है कि बच्चा का हलचल अलग अलग होता है। जैसे किसी का बच्चे का हलचल अधिक होता है, किसी का बच्चे का हलचल कम होता है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर बच्चे का हलचल अचानक से बंद हो जाए या कम हो जाए तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो बहुत थके हुए रहते हैं और हम आराम करते हैं, वो उस वक्त हमारे बच्चा का हलचल हमें महसूस नहीं होती है। इसके अलावा भी हमारे बच्चा जब नींद में रहता है या आराम करता है, उस कंडीशन में भी बच्चा का हलचल महसूस नहीं होता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या ग्लूकोज लेवल की कमी हो जाती है या तो एनर्जी की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी बच्चे का हलचल महसूस नहीं होती है। इसलिए समय में अपना भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे प्लेसेंटा में कोई समस्या है जिससे बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, पर्याप्त पोषण नहीं मिलती है, जिसके कारण भी बच्चे का हलचल कम हो सकता है। और इसके अलावा भी जो बच्चे के चारों तरफ की पानी होती है जिसे हम एमनेटिक फ्लूइड कहते हैं, उसकी कमी होने के कारण भी बच्चे का हलचल बंद हो सकती है। इसके अलावा जैसे हमारी बच्चा में कोई समस्या है, उस कंडीशन में बच्चे का हलचल फील नहीं होती है, जैसे कि फीटस डिस्ट्रेस कहा जाता है। अगर बच्चे का हलचल बंद हो जाए तो घर में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें आराम करना चाहिए। हमें हमेशा बाएं बाएं साइड करवट करके लेटना चाहिए, जिससे बच्चे को पर्याप्त ब्लड सप्लाई होती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण मिलती है, जिससे बच्चा का एक्टिविटी अच्छे से होने लगती है और बच्चे का हलचल फील होने लगती है। इसके अलावा भी हमें थोड़ा सा मीठा ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण भी बच्चा का एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा भी हमें शांत माहौल में रहकर फील करना चाहिए। 2 घंटे में कम से कम हमें 10 मूवमेंट या हलचल फील होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम जब अपने एब्डोमेन को जेंटली टच करते हैं तो बच्चा का प्रतिक्रिया भी चेंज हो जाती है। ये सब चीज करने के बाद भी हमें बच्चे का हलचल महसूस नहीं होती है तो समय बर्बाद ना किए हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल किस कंडीशन में जाना चाहिए। जैसे कि 24 घंटे में अगर हमको लगता है कि बच्चे का हलचल कम है तो उस कंडीशन में तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर हमारे बच्चा का मूवमेंट अचानक से बंद हो गया या अचानक से अधिक हो गया या अचानक से कम हो गया तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हमारी बहुत ज्यादा सीवियर सिर दर्द होता है, सीवियर पेट दर्द होता है, या ब्लीडिंग होती है, या हमें बुखार है, या हमें झटके वगैरह आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमारी क्या क्या चेकअप करते हैं। सबसे पहले हमारे बच्चे का जांच करते हैं, या तो फीटल ड्रॉपलर से करते हैं
ये स्टेथोस्कोप से करते हैं। अगर इसमें बच्चे का FHR पता नहीं चलती है तो तुरंत सोनोग्राफी कराते हैं। उस सोनोग्राफी में बच्चे का FHR वगैरह देखते हैं, बच्चे का वेट देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा देखते हैं और ज़रूरत पड़ने में हमारी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डिलीवरी होने वाली रहती है तो डिलीवरी कराते हैं। माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए बच्चे का हलचल एक प्राकृतिक हेल्थ इंडिकेटर होती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा भी बदलाव होता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, क्योंकि अधिकतर हमारे हॉस्पिटल में ऐसे केस देखने के लिए मिलती है जिनको बच्चे का हलचल महसूस नहीं होता है, फिर भी वो हॉस्पिटल नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है हो गया, 1-2 दिन बाद बच्चे का हलचल हमको फ़ील हो जाएगी। जब हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं, जब हम FHR चेक करते हैं तो बच्चे का FHR ये तो बहुत ज़्यादा आता है, ये बहुत कम आता है, ये तो किसी का एब्सेंट होती है। इसलिए अपने बच्चे और आपका ध्यान रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। तो मैं हॉस्पिटल में जो भी चीज़ देखती हूँ, जो भी चीज़ मैं महसूस करती हूँ, मेरे पास जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल में केस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान या तो आप लोग प्रेग्नेंट हैं, उस दौरान ऐसा गलती ना करें। और किस-किस महिला के साथ ऐसा हादसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है?